गाइस, मैं मोहम्मद खिजर वारसी और आप देख रहे हैं संजान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत अच्छी वर्स स्टाइल अदाकारा हैं, मॉडल हैं, उन्होंने वो फिल्म स्टार भी हैं और उन्होंने थिएटर भी किया है और आर्ट्स थिएटर वो करना चाहती हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले भी करें, थिएटर, स्टेज शो, टीवी और फिल्म। चलते अपनी बैठक की तरफ और उनकी आवाज़ रानी मुखर्जी की तरह है और मज़ीद वो क्या करना चाहती हैं। चलते हैं अपनी बैठक की तरफ, आइए जी। और मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वो बड़ी प्यारी कलाकारा हैं और उनके बारे में मैं एक बात ये कहूँगा सबसे पहले कि लोगों को सपने तो आते हैं ना, लोगों को सपने आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हसीन सपना है जिनका नाम है सपना फसल। और सपना को पता है, मैं जैसे मैंने तला बोझानी के लिए कहा ना कि मैं इनके अंदर अदाकार नन्हे को देखता हूँ, अलिफ नून वाले ना, तला बोझानी को। लेकिन मैं जो अभी जब ये बोलना शुरू करेंगी ना, आप खुद कहेंगे शायद आप रानी मुखर्जी से बात कर रहे हो ना। वो जो बैठी भी आवाज़ नहीं होती है टोटल, और थोड़ा सा फेस भी इनका मिलता है रानी मुखर्जी से। ये हमारी कराची स्टेज की रानी मुखर्जी है और वैसे भी रानी है। सबका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबने ये बताइए, मैं पहले तो ये पूछूँ आपसे, कितना अर्सा हो गया आपको फील्ड में? मैं तकरीबन 8-10 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि मेरी उम्र लोगों को पता चल जाए? अल्लाह ना करे, मेरा ये हरगिज़ ही मतलब नहीं है आपकी उम्र पूछने का। मैं इसलिए देखें, सपना ने, अच्छा नाज़रीन, पता सपना ने जो कैरेक्टर किए ना, सपना के साथ इस आवाज़ को स्टेज पे बहुत लाउडली बोलना पड़ता है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। सपना को क्या, सबको एक बहुत लाउडली बोलना पड़ता है। अभी जैसे हम ये ड्रामा करने जा रहे हैं, ऐसी ट्यूब है, यहाँ माइक नहीं है कल, बिल्कुल 200-300 लोगों को आवाज़ आपने पहुँचानी है ना। और आपका थ्रो इतना अच्छा हो कि हर बंदा लास्ट तक बैठा हुआ आपकी आवाज़ सुन ले। तो यही जो हमारी आवाज़ का जो काम है ना, इसलिए हमारे वोकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊँ आपको पर्सनली, बाखुदा आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। वो यूँ लोग इलाज करा, आप बड़ी लगी हुई थी इलाज कराने के चक्कर में, लेकिन ये आवाज़ मैंने बताई ना आपको, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, रानी मुखर्जी की भी आवाज़ बैठी हुई है। आप सही कह रहे हैं कि ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की रानी मुखर्जी हैं आवाज़ के मामले में। अच्छा, मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन थी है। सबका ये बताइए मुझे, कैसा इत्तेफाक हुआ आपका आना? और एक सैड स्टोरी छोटी सी बीच में आएगी, लेकिन आपने बड़ा हौसला देना, हौसला करना, हौसला रखना, क्योंकि वो जो मैं बात करूँगा वो बाद में बात करेंगे। ये बताइए सपना कि कैसा लगता है आपको? वाकई में कोई सपना लगता है या हकीकत लगता है? ये नहीं, जैसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ दूर दूर तक स्टेज और फिल्म्स या ड्रामा में काम कोई भी नहीं था। और बल्कि हमें तो देखने की भी ममानियत थी कि भाई आप एक लिमिट है, बस देखो, जाओ, चलो सो जाओ। तो यहाँ आना मेरा इत्तेफाक ही था, समझ लें कि एक ड्रामे की रिहर्सल पर हम किसी के थ्रू आए थे। तो एक लड़की जो है वो परफॉर्म कर रही थी, तो उसे 3-4 बार बता दिया ऐसे आके ऐसे बोलो। मैं नीचे बैठी बैठी, मेरा दिल चाहा, मैंने कहा अरे भाई ऐसे कर लेना। तो सलीम आफरीदी थे उसमें और बड़े बड़े नाम थे उसमें, और शहजाद रजा साहब थे। तो उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा, बोला ओए लड़की ऊपर आओ ज़रा तुम। अब मैं इतनी डर गई, मैंने कहा डांटेंगे। उन्होंने बोला ये वाली एंट्री तुम करके दिखा सकती हो? मैं कहा इसमें क्या है, कर लूँगी। वो ऐसे मस्ती मजाक में मैंने वो एंट्री की। उसके बाद वो मेरी अम्मी के पीछे पड़ गए कि भाई आपकी बच्ची तो बहुत टैलेंटेड है, आप इसे एक एंट्री करवाएं। अच्छा, वो मस्ती मजाक में मैंने भी अम्मी से बोला अम्मी प्लीज़ मुझे करना है यार, एक बार अम्मी नहीं ना, मामू कत्ल कर देंगे, मर जाएगी यूँ। लेकिन वो मैंने मस्ती में एक एंट्री की, एक शो कर लिया। और आप यकीन करें कि वहाँ से इतनी पजीराई मिली कि फिर भले मेरे ख़ानदान में बहुत सारे मसाइल भी आए, लेकिन मुझे थिएटर पसंद था, स्टेज पसंद था, तो मैंने चूज़ किया कि मैं स्टेज करूँगी। और मैंने लातादाद स्टेज किए अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर सनम मरहूम एक बहुत बड़ा नाम, मैंने उनके साथ लीड कैरेक्टर्स किए। शहजाद रजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोल्जर साहब, लियाकत सोल्जर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैंने बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, बहुत काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कम पाकिस्तान की लेजेंड है, बिल्कुल क्रीम समझ लें आप स्टेज की ये है। हमने इनके साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स किए। एक तो लीड कैरेक्टर्स, फिर हर तरह के कैरेक्टर्स, कि आप 17-18 साल की उम्र में 80 साल की बुढ़िया का कैरेक्टर भी कर रहे हैं। तो वहाँ से कई डायरेक्टर्स ने मुझे कहा कि भाई आप आर्टिस्ट हैं। तो इसी तरह मेरा हौसला बढ़ता गया, फिर मैंने काम किया। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरी शादी हो गई, लव मैरिज हो गई। स्टेज से ही मेरे हस्बैंड का ताल्लुक़ था, जो
माशाल्लाह सभी जानते हैं उनको। कादिर कुरैशी। सुहेल कुरैशी के नाम से वो बहुत कुरैशी। मशहूर थे, लेकिन बाद में उनका जो ओरिजिनल नेम था वो हमने कहा कि उनका नाम बाबरकत है अब्दुल कादिर, तो उस नाम के साथ थे वो। शादी हुई, फिर मैं तकरीबन 10 साल घर बैठी। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और उसके बाद फिर मैंने 2012 में ज्वाइन की वापस शोबिज़ अपने हस्बैंड के ही साथ। तो अब कंटिन्यू करते हुए सोच लें अब 11वां साल है। अच्छा मैं बताऊं, कादिर कुरैशी के लिए, कादिर कुरैशी खुद बजाते बेहतरीन एक्टर थे, इसलिए लगा रहा हूँ तो हमारे बीच दरमियान में नहीं रहे। एक इंसिडेंट हुआ था घर में भारत, लेकिन कादिर कुरैशी और ये दोनों का जोड़ा ना बड़ा प्यारी जोड़ी थी। और बस मैंने कहा आपको हौसला रखना है ना, क्योंकि वो कहते थे कि 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है वो गजब। लेकिन कोई बात नहीं, जो अल्लाह की मर्ज़ी थी अल्लाह ने। लेकिन अब मुझे खुशी इस बात की सपना कि आप अभी माशाल्लाह उन तीनों बच्चों को लेके चल रही हैं, उन तीनों की परवरिश कर रही हैं। आप उस वक्त उनकी माँ भी हैं, आप उस वक्त उनके बाप भी हैं, सहन की सरपरस्ती सारी आप ही कर रही हैं। तो मैं उनकी यादें ज़्यादा ताज़ा नहीं करूँगा। कादिर को आपने कैसा पाया है? कादिर को कैसा पाया? बेहतरीन इंसान, और शौहर, बाप, भाई, वो हर रिश्ते में ना पूरे थे। बेहतरीन थे। मतलब एक बेहतर होता है, थोड़ा सा कुछ झोल होता है, लेकिन वो बेहतरीन इंसान थे। मेरे लिए वो शौहर ही नहीं थे, मेरे दोस्त भी थे। आप कभी कभी समझते हैं शफकत के साथ भी वो मुझे रखते थे, पता है आपको, एक शफीक हस्ती भी उसमें मिलती थी मुझे। कभी अगर ज़ाहिर है मेरे फादर की डेथ भी बचपन में हो गई थी, तो कभी कभार ऐसा भी लगता था कि मैं उनके साथ ऐसा महसूस करती थी, यार ये मेरी हर बात समझते हैं, यार मेरे पापा होते तो ऐसा होता है। ये नहीं कह रही कि शौहर बाप की तरह होता है, लेकिन शफीक होता है शौहर भी अपनी बीवी के लिए, वो हर रिश्ते की कमी पूरी करता है। जिस तरह वो कभी किसी तकलीफ में, दुख में सर पर हाथ भी रख देता है, यार मैं हूँ ना, अगर कभी सीने से लगाता है कि यार मैं हूँ ना, तो उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ थी। मैं शोबिज़ में काम करती थी, मैंने जॉब्स भी बहुत सारी की, उन्होंने मेरा साथ ऐसे तक दिया कि घर के काम भी वो मेरे साथ मिलके करते थे। उन्होंने कभी मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ा। ज़ाहिर मैं देखता था, मैं भी देखता था कि आप दोनों आ रही हैं, और फिर ड्रामा देखने पूरी आपकी टीम आती थी बच्चों के साथ ना। जी बिल्कुल, मेरे बच्चे भी आते थे, कहीं साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ज़िंदगी के साथ में वो वादा नहीं पूरा किया कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। खुद तो चले गए वो, लेकिन मैं यहाँ हूँ, और अब मैं इस आस पे ज़िंदा हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं। सपना, चंदा, मैंने पहले ही कहा था आपको कि देखें आपने बड़ा हौसला रखना है, और ये चेहरे पे ना मुस्कुराहट रखनी है आपके लिए चंदा। ये समझ लें आपके लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। वो चैलेंज क्या है कि देखिए जी, दुख होता है अभी कि सबसे बच्चों के बाप का साया उड़ जाए और घर का सरबरा चला जाए। आपकी तो सारी दुनिया वही था ना, आपकी सारी, आपके बच्चों की पूरी दुनिया अब्दुल कादिर कुरैशी थे, और जो हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन पता क्या खुशी किस बात की सपना, मैंने नोट किया अभी, वो एक बेटी आपकी बिल्कुल शक्ल की है ना, एक बेटी तो मैंने नोट किया कि आपने उनके चेहरे पे ना मायूसी को आने नहीं दिया। ज़ाहिर मिस तो करते होंगे पापा को, बहुत तस्वीर देखते होंगे, जैसे ईद त्यौहार आते हैं तो उस तरह की बातें आती हैं, उस तरह के मौके आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं, तो वो याद रह जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि छोटा वाला बेटा जब मैं डेथ में आया था तो वो तो उसको पता ही नहीं था बेचारे को ना, 7 साल का था वो, और उसको बस ये खुशी थी अपने बाप की डेथ पे कि हमारे घर के बाहर टेंट लगेंगे, गेट खुल के लोग आएंगे। तो पता ही नहीं उसे। हमने बहुत कड़ा वक्त गुजारा, लेकिन मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक ने हमें संभाला भी दिया, मेरे बच्चों को बहुत संभाला। और अभी जो मैं फील्ड में वापस आई उनकी डेथ के बाद, अपने ससुराल वालों की इजाज़त से, अपने मैके वालों की इजाज़त से, उन्हें पता है ज़ाहिर 3 बच्चे हैं तो कौन करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ इस फील्ड में मेरी बहुत इज़्ज़त है, अल्लाह का बहुत एहसान है। हर इंसान मुझे बहन, बेटी, भाभी, मेरे सर पर हाथ रखना, तो ये भी मुझे बहुत खुशी है, सुकून है। जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, आप यकीन करें उनकी तरफ से मुझे ये पैगाम जब मिला कि सपना आप आर्ट्स काउंसिल आते हो तो अब आर्ट्स काउंसिल आपका घर है, आपका मैका है, तो मैं उसी फ़ख्र के साथ यहाँ पर आती हूँ कि ये मेरा मैका है, यानी ये मेरी जगह है, मेरा घर समझने है। तो सिर्फ काम नहीं, ये वैसे भी मेरे लिए ऐसा, मुझे अब लगता है कि शायद मैं आर्ट्स काउंसिल नहीं आऊँगी तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी, मेरे लिए ऐसा हो गया। अपनी माँ के घर नहीं गई, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और ये शाह साहब की मोहब्बतें हैं, हम आर्टिस्टों के लिए हर तरह, हर मकाम पे हमारा साथ दिया। मेरा बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, समझ लें मेरे सर पे शाह साहब का हाथ है। और यहाँ मेरी टीम है बहुत सारी जो मुझे सपोर्ट करती है, तो अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर। मैं नाशुक्री नहीं करूँगी, एक रिश्ता उन्होंने मुझसे लिया ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ मुझे फिर नवाजा भी है। मेरे बच्चे माशाल्लाह इंटेलिजेंट और अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह, पता है क्या, मैं वही तो बता रहा था सपना, आपने
उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी ना। अच्छा, बच्चे उसी तरीके से माशाल्लाह उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ बिल्कुल कादर की ख्वाहिश थी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अच्छा, सब ना बात करेंगे अब आपकी थोड़ी सी अदाकारी के बारे में ना। तो ये मुझे बताइए, जैसे मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ ना कि यार मुझे पहला ड्रामा फलाने कराया था, मुझे पहला ड्रामा इन्होंने कराया था, और यार कभी ऐसा लगता है आपको यार ये डायरेक्टर बहुत काबिल है ना, ये भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, उनके साथ काम करना चाहिए। ये तो सारी माशाल्लाह अच्छी ही हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जितने भी लोगों से मैंने बात की है ना, तो सबके नाम मुझे एक ही नाम आया है ना, क्या? और वो है यूनुस मेमन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे आर्ट्स काउंसिल में माशाल्लाह मुझे भी डायरेक्टर्स हैं सारे ही, बिल्कुल, और मैंने सबके साथ काम किया है। लेकिन हर डायरेक्टर की कोई ना कोई खूबी होती है। वो बेशक बिल्कुल। बिल्कुल, हर किसी के साथ काम किया, नया तजर्बा हुआ, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, सब ने मुझे सपोर्ट भी किया। जैसा कि अलग अलग नाम लूँगी और उनकी खूबियाँ बताऊँगी तो टाइम बहुत हो जाएगा। इस वक्त मैं यूनुस भाई की रिहर्सल पर हूँ, यूनुस मेमन साहब की। बहुत ही कूल माइंड, पोलाइटली अपने आर्टिस्टों से काम लेते हैं। आप यकीन करें कि उनके साथ काम करें, आप बड़े फ्रीली माइंड होते हैं। अगर उन्हें कुछ बुरा भी लग रहा होता है ना, तो वो उस वक्त बर्दाश्त करते हैं, बाद में कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा, ऐसा ही लेट होगा। भी आ जाते ना, कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, आप कह बिल्कुल भी देंगे ना कल कल सर मेरा वो शो है या कुछ कोई काम है अच्छा कोई बात नहीं, परसों आ जाना, बिल्कुल है ना। वो बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखाते अपना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ऐसे ही सारे डायरेक्टर्स हमारे आर्ट्स काउंसिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम तकलीफ़ परेशानियों को, मजबूरियों को समझ के ही चलते हैं। मुझे ऑफ चाहिए हो, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ देते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो किसी से कोई शिकायत अच्छा, नहीं। सपना मुझे ये बताइए कि जैसे आप काम कर रही हैं ना, कि आपको लगता होगा यार वो यार ये किरदार मुझसे कोई नहीं कराया अभी तक ना, ये किरदार मुझसे कराना चाहिए, मुझसे क्यों नहीं कराते। आपने पागल का भी किरदार किया है, आपने मॉडल का भी किरदार किया है, आपने क्या कहते हैं, मैंने देखे ना बहुत सारे प्लेज आपके ना, और आपने जो है सोशल वर्क एज ए मेडिकल का भी किरदार आपने किया है, जो डॉक्टर का भी, उसमें मैसेज दिए बहुत सारे। कोई ऐसा किरदार जो लगता हो यार ये मुझे कराएं तो सचमुच में मैं रानी मुखर्जी लगूँ। अच्छा, मैंने वाकई इतने सालों में इतने कैरेक्टर्स किए, हर तरह का कैरेक्टर कर लिया। यानी मैंने ओल्डेस्ट कैरेक्टर किए, ओल्ड नहीं ओल्डेस्ट भी कर लिया। मैं अपने हस्बैंड के ड्रामे में सास भी बन गई, अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। माँ भी बन गई, मैं उनकी बेटी भी बन गई। तो इसी तरह मैंने हर तरह के कैरेक्टर किए हैं, मॉडर्न कैरेक्टर भी किए हैं, और मैंने बिल्कुल गरीबाना बिना मेकअप के कैरेक्टर्स भी किए, पागलों के कैरेक्टर्स भी कर लिए, तवाइफ तक के कैरेक्टर्स कर लिए। तो मेरे नहीं ख्याल में कि मुझे कुछ लगता हो कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए, लेकिन अभी भी ज़्यादा डायरेक्टर्स को लगता है कि भाई इनसे ये काम लेना चाहिए। तो ये डायरेक्टर्स बताएंगे और चाहेंगे कि मुझ पे क्या सूट करता है या मेरे में क्या एबिलिटी है जो वो करवा सकते हैं। तो अभी मैं कुछ ड्रामे ऐसे कर रही हूँ, मैं एक आर्ट थिएटर भी कर रही हूँ। ओके, जबरदस्त। आर्ट थिएटर ऐसा क्लासिक होता है, थिएटर। बिल्कुल, उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि फिर वो जब देखेंगे तो ही पता चलेगा। मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। तो मुझे लगता है मेरा वो काम अलग होगा। मुझे बेसिकली आर्ट थिएटर करने का बहुत शौक है। हम यहाँ हर तरह का काम कर चुके हैं, लेकिन जो वहाँ काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ से बिल्कुल हटकर है। सही। तो अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी की कि मुझे आर्ट थिएटर करना था, तो वही मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। सपना की ख्वाहिश थी क्लासिक थिएटर मुझे ना करने को मिले। सपना मुझे बताइए, क्या कहते हैं, जैसे मैं साहब को मुझे क्लासिक थिएटर, तो कभी ऐसा लगा आपको कि यार मुझे फिल्म में भी काम करना चाहिए यार? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 3 फिल्में की हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, एक फिल्म थी दलदल, एक फिल्म थी परवाज़, और एक फिल्म थी, नाम भूल गई हूँ, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल। ये 3 मूवीज़ मैंने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिनेमास्कोप थी। सैनमास्कोप फिल्म्स थी, और अगर आप ये यूट्यूब पे भी सर्च करें तो फिल्म आएंगी, ज़ाहिर है। और उसके अलावा माशाल्लाह टीवी के बहुत ड्रामे किए हैं, वहाँ भी हर तरह के कैरेक्टर्स कर लिए। और अभी बस ये मशहूरी का जो दौर है, लोग कहते हैं यार हमने तो इनको नहीं देखा। पहली बात तो मेकअप के बगैर कोई पहचानता नहीं है, दूसरी बात हमारे कैरेक्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसीलिए भी लोगों को मुश्किल होती है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है मेरे मालिक का, मैंने टीवी, फिल्म, स्टेज, थिएटर सब पे काम किया। अब बाकी ज़िंदगी भी चल रही है, यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो सपना क्या फिल्म के बाद क्या फीडबैक अच्छा नहीं मिला? क्या क्या फीडबैक था कि मतलब एकदम से आप जो है ना स्टेज पर आप रिवाइवल आपका स्टेज पर हुआ, या फिर किसी सीरियल में जैसे आजकल चल रही है ना टीवी से जी, प्राइवेट बिल्कुल। सेक्टर में जो बहुत सारी सीरियल बन रही है, कोई ऐसी ऑफर आई नहीं आपको या आपने मना कर दी? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर स्टेज का कहें तो स्टेज ही मेरी, समझ लें, मेरा रूट लेवल ही स्टेज है। ओके। मेरी पहचान स्टेज बना था, मैंने टीवी पर काम किया, 3 फिल्म्स कर ली, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरे नसीब में उतना सब नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नसीब ले जाता है आपको हर जगह पर।
जहाँ अल्लाह पाक चाहते हैं कि इसे यहाँ ऊंचाई, शोहरत, बुलंदी, काम मिले, हाँ, बिल्कुल। वो वहीं मिलता है। आप जितना हाथ पांव मार लें, आप मशहूर नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ मैं हीरोइन क्यों नहीं बनी, तो ये रब की मर्जी है, मैं वहाँ नहीं बन सकती थी। तो अल्लाह पाक ने मेरी रोज़ी स्टेज पर ही लगाई हुई है, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो टीवी पे बड़ी बड़ी सीरियल्स भी आती हैं। तो वैसे मैंने एक सीरियल पे काम किया, वो भी मुझे स्टेज से ही वहाँ के डायरेक्टर ने पसंद किया, और फिर मैंने रस्म उल्फत के नाम से पीटीवी का एक ड्रामा अभी भी ऑन एयर हुआ था, शायद अब तो ख़त्म हो गया हो, तो वो मैंने किया। पीटीवी के टेलीफिल्म्स की हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो मैं ये कहूँगी कि ये आपके नसीब में होता है, कितनी ऊंचाई आपको मिलनी है वो रब आपकी तय करता है ना। मैं नहीं, अब रानी मुखर्जी क्या बड़ी चीज़ें, भले आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन मैं उस लेवल तक नहीं गई। तो ये रब नसीब बनाता है, तकसीम अल्लाह पाक की है। बेशक। किसी को देख के ना जलें कि वो यहाँ है तो मैं यहाँ क्यों, वो रब की मर्जी आपको कहीं भी रखे। तो मुझे कोई शिकवा नहीं कि मैं फिल्म में क्यों नहीं आती बड़ी, या मैं बड़ी बड़ी सीरियल्स में क्यों नहीं आती। अगर मेरे रब ने चाहा तो बेशक वहाँ भी काम मिलेगा। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी दुआ है। लेकिन पता बात क्या है, आपने जो बात की ना, देखिए फिल्म, टीवी या टेलीफिल्म जो भी है, ये बहुत आसान है। ये जो स्टेज है ना, थिएटर है जो, यार ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे लोगों के सामने आपने लाइव बोलना है। ये फिल्म के लोग भी बाज़ औक़ात नहीं कर पाते। और गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई रीटेक नहीं है। तो आपको हाथ क्या तो रिजल्ट मिल जाता है, हाथ क्या। बिल्कुल। फिल्म तो बनेगी, एडिट होगा, ये होगा, फिर वो होगा, बात। तो चलेगी, उसके बाद लोग बातें बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है आपका रिस्पांस यहीं आपको पता चल जाता है। बिल्कुल, ये बात तो हक ना। सच है, बिल्कुल। क्योंकि स्टेज करना, क्योंकि स्टेज से पहले था रेडियो, टीवी, थिएटर, है ना। तो मतलब कहने का ये कि ये जो लाइव, क्योंकि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, लोग रिकॉर्डिंग करके चलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोई एडिट का चक्कर ही नहीं ना। ये भी लाइव जा रहे हैं, जैसे हमारे ड्रामे लाइव होते हैं ना, बिल्कुल। ऐसे अपन लाइव जा रहे हैं ना। यानी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ही रीटेक नहीं है नहीं ना, और कोई पाबंदी भी नहीं है कि बिल्कुल। आपको जो बोलना है, आपका फ़ोन भी आ जाए, उठा के सुन भी ले, आपको पानी भी जाना पीने, क्योंकि बैठक है, और बैठक में कभी भी कोई आ सकता है। अच्छा सपना, मुझे बताइए कि ये तो सारी बातें हो गई आपसे, और रानी मुखर्जी भी मैंने बना दिया आपको, मैंने क्या बना दिया, सबने बनाया, मैंने तो आज मुझसे मैंने निकल गया। और मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं तो कहाँ से शुरू, मेरे ध्यान में ये बात, यार सपना की जो है आवाज़, यार रानी मुखर्जी से बहुत मैच होती है ना। अच्छा मुझे ये बताइए सपना कि डांस भी बहुत अच्छा कर लेती है आप तो यार। जी, अल्लाह का शुक्र है कि डांस भी कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा ना कहें, आप ना कहें कम अज़ कम, क्योंकि आपकी तरह तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल, आप माशाल्लाह उस्तादों में से हैं, नहीं, ये तो हम आपकी तो मोहब्बत छोटे है। मोटे बिल्कुल बस कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी देखिए वही बात आ गई कि सब काम अल्लाह करवा देता है। कोई डांस हमारी सोच में तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन यहाँ जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने आपको, बहुत सारे लोगों को देख के सीखा, तो मैं निभा जाती हूँ। बहुत अच्छी डांसर तो नहीं हूँ। नहीं, देखिए पता है क्या, जो वो कहते हैं ना कि एक बात है, मिसाल है पुरानी कि नाचना है आंगन टेढ़ा, लेकिन सपना बेहतरीन अच्छी परफॉर्मर है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है वो, और क्लासिकल भी, अरे हम भी करवा देंगे आपको यार, तो बड़ी बात थोड़ी है क्लासिकल करना, चीज़ें करना। और मैं भी कोई आप ही की तरह हूँ भाई, मैं भी ऐसी मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे भी घर में 7 भाई और 6 बहनें हैं, किसी को भी कोई शौक नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे बाद जो पीढ़ी मेरी शुरू होगी ना, मेरे साहबजादे जो इस वक्त कैमरा मैन नहीं कर रहे ना, इनको एक्टिंग का, गाने का शौक है, तो दूसरे साहबजादे, मेरी दोनों बच्चियों को शौक है, और मेरी तरफ से किसी को कोई पाबंदी नहीं है। और मैं ये कह रहा था कि जितना भी आप, लेकिन मैं यहाँ पर एक आपके बच्चों को, क्या सभी बच्चों को एक पैगाम ज़रूर दूंगी कि बेटा आपका शौक़ अलग होता है, और आपकी हर वो फील्ड जो आप चॉइस करें वो ऐसी होनी चाहिए कि अब हालात पाकिस्तान के ऐसे नहीं है बेटा कि आपने डांसर बन गए तो यहाँ स्कोप ही नहीं है, ना बिल्कुल भी, एक्टर बन गए तो लाजमी नहीं कि आप ऊंचाई भी देखो, ऊंचाई भी देखो। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आपका स्कोप नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एजुकेशन, ये मस्ट है आपके लिए। और एजुकेशन भी ये नहीं कि मैंने मैट्रिक कर लिया बस ठीक है, या मुझे SMS करने आ गए, या मैंने यूट्यूब खोली मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो नहीं है बेटा। आपका तलफ़ुज़, आपकी नॉलेज, आपकी स्टडी आपको एक मकाम देती है माशरे में भी, इसके लिहाज से, ज़ाहिर दीनी लिहाज से भी आपको हर तरह मुकम्मल होना चाहिए। तो बच्चों को ये मेरा पैगाम है भाई, स्टडी पे, दीनी तालीम पे फोकस करें बेटा, तभी कहीं जाके आप उसके बाद फिर ऐसी फील्ड कोई अपनाएं जहाँ से आप अच्छा अर्न कर सकें। आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो आप जब अपनी फैमिली डेवलप करेंगे तो वो अच्छी पलेगी। इसको शौक में रखें, बिल्कुल शौक रखें, Side में शौक रखें, side business। बिल्कुल आप उससे अपना पागलपन ना बनाएं, शौक में आप करें।
मेरे तीनों बच्चे, आप यकीन करेंगे मैं इस फील्ड से, उनके बाबा इस फील्ड से थे, लेकिन मेरे तीनों बच्चों को मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देने नहीं देती। मैं कहती हूँ भाई पहले स्टडी है, उसके बाद एज अ शौक है आप कुछ भी कर लेना, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद देख चुकी हूँ इस फील्ड में कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं है। सही बात। अल्लाह पाक ने रोज़ी लगा दी, ठीक है, हवाई रोज़ी है, ये तो शाह साहब का हम सब पर हाथ है। तो हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, तकलीफ़ में आ जाएं, तो वो हमारी बड़ी मदद कर देते हैं, रहनुमाई हमें मिल जाती है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। तो आप बच्चे अपनी तालीम पे फोकस करें, अपनी उन फील्ड्स पे फोकस करें जहां आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अच्छा सपना, मुझे बताइए कि आपको लगता है जैसे आपकी तीन माशाल्लाह, 2 बेटी 1 बेटा है ना? जी बिल्कुल। तो वो जो बच्चे हैं, देखो आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, बिल्कुल। बहुत फास्ट हैं, तो आपको लगता है कि यार ये वाली बच्ची मेरी, या इरादा है आपका कि तालीम के बाद अगर वो करना चाहें तो आप करने की देंगे उनको? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि मैंने उन्हें कहा है कि अगर आपको शौक़ है तो बेटा सबसे पहले तो स्टडी है, फिर आपकी वो फील्ड जो आप चूज़ करो कि भाई मैंने इस फील्ड में अपना कुछ अच्छा कैरियर बनाना है। अगर यहाँ पर थिएटर और यहाँ स्टेज, तो मैं उनको इसलिए नहीं कहती कि भाई बच्चियाँ हैं अभी और यहाँ हम जैसे काम कर रहे हैं, हम पता है हमें इतने साल हो गए, हमें इज़्ज़त मिलती है, पर बच्चियाँ छोटी हैं तो मैं नहीं समझती कि वो अभी करें। तो मैंने उन्हें कहा टीवी आप करें, लेकिन एज ए चॉइस, मतलब शौक़ है कर लिया, वो आपका रोज़गार का ज़रिया नहीं है, या वहाँ आपका कोई स्कोप नहीं है। आप एकदम ऊपर जाके हीरोइन नहीं बन जाएंगी, लाखों रुपया नहीं कमाएंगी। तो इस चक्कर में आप अपनी स्टडी छोड़ दें और वहीं लगे रहें, तो ऐसा मैंने उन्हें बिल्कुल मना किया है। और बेटा मेरा अभी इतना छोटा है, उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हाँ, देखने आता है, बहुत सारे कॉमेडियंस उसके फेवरेट हैं, बहुत सारी चीज़ों को पसंद करता है, लेकिन उसके जहन में भी यही है कि बेटा आपने कुछ बनना है पढ़ लिख कर। तो ये है मेरा, उनके साथ भी मेरा यही रवैया है। अच्छा, सपना से बड़ी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा सपना। मुझे बताइए कि कोई ख्वाहिश, जैसे रियाती कोई तशनगी कि यार अब ऐसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा हो जाए ना कि बस सुकून से बैठ जाऊं, या कोई प्रोडक्शन हाउस खोल लूं, या कुछ ऐसा कर लूं, एक ख्वाहिशत होती ना, वो मुझे बताया करो थोड़ी सी, हमारे नाज़रीन को बताएं। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको इस वक्त इंडिया देख रहा है, आपको इस वक्त मलेशिया, यूनाइटेड अरब किंगडम, इराक, कजाकिस्तान, क्या कहते हैं, तुर्कमानिस्तान, आपको तकरीबन इस वक्त 12 से 14 मुल्क देख रहे हैं आप। और ख़ास तौर से इंडिया जो है ना, आपको, क्योंकि इंडिया मेरे फॉलोवर ज़्यादा हैं इंडिया के ना, वो इस वक्त आपको ज़्यादा देख रहे हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश यार कि ये होना चाहिए? ख्वाहिशात तो ज़िंदगी में बहुत होती हैं, और लाजमी भी नहीं है कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये हर इंसान अगर अपने जहन में सोच ले तो उसे अफसोस ना हो। मैं बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद हूँ, तो मैं ख्वाब तो सजाती नहीं, बहुत सारे तवक्कुआत होती हैं ज़ाहिर है, तो लाजमी नहीं कि हर तवक्को भी पूरी हो जाए आपकी। तो ख्वाहिश तो सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही थी कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बुढ़ापा गुजरे, पूरी नहीं हुई, रब की मर्ज़ी। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी फील्ड्स में जाएं, अच्छा पढ़ लिख जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरा वो जो मेरी ख्वाहिश है वो उस लाइन पर चल रहे हैं। मेरे लिए क्या ख्वाहिश है? मेरे लिए यही ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दें, इतनी सेहत तंदुरुस्ती दें कि मैं इतना काम करूँ और इतना अच्छा इज़्ज़त से काम करूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी सपोर्ट कर सकूँ। इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल में, मैं तो वैसे दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बस इतना ही कर दे कि मैं अपने बच्चों के सारे ज़िम्मेदारियों को पूरा करूँ और साथ खैरियत के चलते हाथ पाँव इस दुनिया से चली जाऊँ। क्योंकि अल्लाह पाक यहाँ किसी का मोहताज ना करे, किसी का भी ना करे, अपनी औलाद का भी ना करे। तो बस यही मेरी ख्वाहिश है वो, वरना तो ये आएगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अच्छा सपना, ये मुझे आखिरी बात में करूँगा, ये मुझे बताइए कि जैसे आपने ख्वाहिश तो जाहिर कर दी और आपने कहा कि सपना, आप सपना क्या देखेंगे? आप तो खुद एक बहुत हसीन सपना है, बहुत खूबसूरत एक आप सपना है। सपना, कभी ऐसा लगता है आपको कि यार क्या कहते हैं, जिस तरह लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलते हैं, कि यार ये हमें, क्योंकि स्टेज के लोगों को ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं देते हैं ना, ये जैसे होते ना एजाज़ी जो होते सरकारी इनामात, क्योंकि देने चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि सबको देने चाहिए, क्योंकि हम जिंदगियां गुजार देते हैं, 50-50 साल लोगों को हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी का एक अरसा गुजार देते हैं। क्या कमाते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक इज़्ज़त कमाते हैं। ऐसे ही है ना, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कमाते हैं? इज़्ज़त कमाते हैं। तो मतलब ऐसी ख्वाहिश जागती है कि यार ऐसा अवार्ड हमें भी तो मिलना चाहिए ना यार। देखें, अवार्ड्स की जहाँ तक बात रही, तो आर्ट्स काउंसिल में तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल गए। वहीद मुराद अवार्ड मिल गया, कलाकार अवार्ड मिल गया, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स कि जो यहाँ होते रहते हैं वो मुझे मिले। अगर आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं,
तो गवर्नमेंट के खाते में हम आर्टिस्ट ही नहीं आते। ये शाह साहब की बहुत मेहरबानी है कि वो हमें आर्टिस्ट समझते हैं, एक्टर समझते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं। अगर शाह साहब का हाथ ना हो तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से दूर की बात है कि हमारे घर के चूल्हे ही नहीं जले। अरे वाह वाह वाह, हकीकत बात है। अहमद शाह साहब जो है इस इदारे के सरबराह हैं और सबके फादर हैं, बिल्कुल है ना, क्योंकि हमारा घर है, हमारे घर के बड़े वही हैं। तो देखिए जी, इन्होंने कहा ना सपना ने कि हमें तो बहुत दूर की बात है कि स्टेज के आर्टिस्टों को सरकार हमें कुछ समझती ही नहीं है। बिल्कुल। और जिन जो रौनकें लगाते हैं और जो लोगों को हंसाते हैं, जो लोगों को खुश करते हैं, और उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूँगा अपने छोटे से चैनल के तवज्जुह से सपना के बिहाफ के ऊपर कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम मैं चाहूँगा कि अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल इस वक्त इंटरनेशनल इदारा है ना, कि अगर आर्ट्स काउंसिल स्टेज के आर्टिस्टों को क्या कहते हैं एतराफ़ कमाल अवार्ड के नाम से तकरीर रखें, जिनको वो दिया जाए तो हम उसी में खुश हो जाएंगे। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। वैसे शाह साहब माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल में फ़न की खिदमत में किसी ने इतना काम किया हो। चलो लोग करते हैं फ़न की खिदमत में काम, लेकिन वो खुद कर रहे होते हैं ना। लेकिन यहाँ उन्होंने मतलब हर फील्ड के लोगों को, हर फील्ड के लोगों को यहाँ पर पजीराई दी है। बड़े बड़े, बिल्कुल बड़े बड़े उन्होंने यहाँ पे उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस बताए, कहाँ था, कहीं नहीं हो रहा था। यहाँ पर हर मुल्क से उन्होंने, हर कंट्री से यहाँ पर लोगों को बुला के उन्हें अप्रिशिएट किया, यहाँ उनको मौका भी दिया। तो इस तरह से तो वो मतलब पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं, जो थिएटर की जगह हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे लिए उनका सर पर हाथ होना ही बहुत ज़रूरी है। ये तकरीब के वो एतराफ़ कमाल के तौर पर एक तकरीब करें और हमें कोई सर्टिफिकेट दें। तो सर ये जो हमारे लिए वो करते हैं कि फेस्टिवल्स लगाते हैं और हम आर्टिस्टों के लिए समझ लें फेस्टिवल में एक रौनक मेला लग जाता है, तो ये भी हमारे लिए सर्टिफिकेट ही है ना उनकी तरफ से कि हम एक साथ 10-12 ड्रामों में काम करते हैं। और कभी नहीं कहते कि भाई ये आर्टिस्ट क्यों 10 ड्रामों में काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी पाबंदी नहीं लगाई। बिल्कुल आपकी बात ये उनका एतराफ़ कमाल ही है कि वो हमारी रोज़ी के लिए बस खुला मैदान छोड़ा है कि जो चाहे करें, बस मैं आपके साथ हूँ। अगर आप सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो हाँ, अगर वो देना चाहेंगे वो बेहतर समझेंगे और उन्हें लगेगा क्योंकि भाई इस वक्त तो हमारा जो इदारा है ना आर्ट्स काउंसिल, इस वक्त ये हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ा इदारा है और इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है। अगर यहाँ से एक अवार्ड का अजरा हो जाए ना तो स्टेज के लोगों को जो सरकार को समझना चाहिए, सरकार नहीं समझती। हमारी सरकार तो हमेशा ही है। अच्छा, मैं एक बात करूँगी यहाँ पर ज़रूर कि शाह साहब ने हमें इस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का जो बहुत बड़ा नाम है, इसका मेंबर जो बनाया हुआ है ना, मेरे लिए तो वही सर्टिफिकेट है। जाहिर है हम यहाँ आते हैं, हम कोई तकरीब हो, कुछ भी हो, हमारे लिए फ्री भी है। तो अगर हम कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जाएं तो यार हमारे पास मेंबरशिप है, हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के आर्टिस्ट हैं। तो ये भी मेरे लिए समझ लें सर्टिफिकेट ही है, वो सर्टिफिकेट ही हमारे हाथ में। बिल्कुल एतराफ़ कमाल है, वरना हमें कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा ना। फिर यहाँ से एक सर्टिफिकेट जारी होता है जो आपको पहचान कराता है कि आप आर्ट्स काउंसिल के मुस्तनिद आर्टिस्ट हैं। तो वो भी मुझे यहाँ से आर्ट्स काउंसिल से मिला हुआ है, तो ये भी मेरे लिए सर्टिफिकेट है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर जैसे आपने कहा वारसी साहब के मिलना चाहिए, तो ये शाह साहब की मर्ज़ी पर है कि वो चाहें तो दें, नहीं चाहें तो मुझे बस वैसे आर्टिस्ट और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची मेंबर होने के मुझे नहीं कोई ऐसा कि शाह साहब को ऐसा कोई काम करना चाहिए। मैं तो मुतमईन हूँ, खुश हूँ और उन्हें हमेशा दुआएं ही देती हूँ। अगर तकरीब होती है, मैं होती हूँ, तो फिर मैं बहुत खुश होंगी, और अगर तकरीब हो मैं नहीं भी होंगी तो भी मैं खुश होंगी कि जिन्हें मिल रहा है वो भी बहुत अच्छे। देखिए जी अहमद शाह साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये सपना की दिल की आवाज़ है ना। बिल्कुल शाह साहब ने हमें मेंबर बनाया हुआ है और शाह साहब जो हमें खुला मैदान छोड़ देते हैं थिएटर फेस्टिवल के नाम से कि जो कुछ करना करो। उसके अलावा भी शाह साहब हकीकत बात है कि लोगों को मना नहीं करते हैं, पता नहीं ग़ैबी तौर पे मतलब छुपे हाथ से कितने लोगों की मदद करते हैं। बेशक कोई सवाल करें आपको इनकार का जवाब नहीं आएगा, अच्छा ही आता है हमेशा। आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, आखिरी सवाल क्यों, उसके बाद आपने क्या नहीं फिर ज़्यादा चाहेंगे आपसे बोलना है तो बोले, आपका चैनल है भाई। नहीं बिल्कुल, ये आपका अपना चैनल है। बोले ये आखिरी कि आप खुद एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। एक होता है ना, ये रिवायती सवाल है ना मेरा कि आपको खुद कौन सी फीमेल आर्टिस्ट पसंद है यार? एक पसंद होती है ना यार ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। फंसा दिया
किस में, मतलब किस कैटेगरी में? एक्टिंग में है। नहीं हाँ। स्टेज पे या कहीं भी? नहीं स्टेज की बात करेंगे हम, थिएटर की, जो कमर्शियल थिएटर की ना, कि यार जैसे मैंने भी फायदा को कहा, मैं आपको भी, आपका भी फैन हूँ, फायदे को भी कहा कि फायदा डांस करती है बड़ी खूबसूरत लगती है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती है। और उसकी खूबी क्या है, पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी होने के बाद वो इतना पक्का स्क्रिप्ट याद करती है कि जो भी पढ़ा लिखा है वो भी भूल वो जाता भी है। नहीं कर सकता, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक होता है ना यार, ये तो अंदर से लगता है बड़ी अच्छी है, अच्छी आर्टिस्ट लगता है ना, ऐसा दिल में आता है ना। बिल्कुल। वो कौन? अच्छा, मैं फैन जो हूँ वो नईमा गर्जापी की हूँ, जबरदस्त, सलोमी बहुत की हूँ, senior। बिल्कुल मोस्ट सीनियर फनकार। हम जब भी इनके साथ मैं काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करती हूँ, और आपकी तो बैच में? हमेशा हमेशा ही कुछ सीखती हूँ। हमारे बैच में किसका नाम लूँगी, जिसका नाम भी लूँगी बाकी आर्टिस्ट जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगी, तो तलखियाँ ना फैलाएं आप इधर। अच्छा चले जी, ये रहने देते हैं। सबसे प्यार करती है, सबको बिल्कुल। पसंद करती है सपना, और सबकी पसंद है। और ये मैंने कहा था शुरू में कि ये हमारी कराची, मैंने तो कहा था वैसे कि रानी मुखर्जी, पता चला तो पहले ही लोग कहते हैं रानी मुखर्जी इनको आवाज़ के मामले में। आवाज़ की वजह से, शक्ल भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, पता प्यारी नहीं है आप। किधर से नहीं प्यारी माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। और मेरी दुआ है सपना के लिए, सपना के बच्चों के लिए, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। इनका साया उन बच्चों पर देर तक रखे। और सपना एक बहुत टिकाऊ और बेहतरीन मंजी हुई आर्टिस्ट, और ऐसा काम करें सपना, इसी थिएटर से, इसी कमर्शियल थिएटर, इसी स्टेज से, इसी आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से सपना पूरी दुनिया का सपना बन जाए। अब आप मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हसन जान वारसी का चैनल है, छोटा सा चैनल है, छोटा सा कलाकार हूँ। नहीं बिल्कुल भी, हसन जान वारसी साहब ना छोटे आर्टिस्ट हैं और ना इनका चैनल छोटा है। मुझे नहीं पता कि कब से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अक्सर इनके लिंक्स आते हैं, मैंने ओपन करती हूँ, बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखें, हम आर्टिस्टों को कौन अलग अलग बिठा कर इंटरव्यू लेता है, और ये भी नहीं सोचते कि ये सीनियर है इसका लूँ तो मेरा चैनल चलेगा, ये जूनियर है इसको नहीं लेते। नहीं। तो ये सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल, मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी जिस वक्त हमें देख रहे हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करें। आप इन्हें सपोर्ट करेंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, और इनका हौसला बढ़ेगा तो ज़ाहिर है आप मज़ीद सीनियर जूनियर आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ देख सकेंगे। जो बातें अक्सर लोग नहीं पूछते, ही हमसे पूछ रहे हैं, और हम किसी को जवाब देते, लेकिन इनको दिया है क्योंकि हम एक ही तरह के लोग हैं। बिल्कुल। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लग रहा है। जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो आप कुछ ना कुछ कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोगों की ऑडियंस की मोहब्बत, प्यार, हमारा आपकी बिल्कुल आपकी सपोर्ट हमें आगे तक लेके जाती है। हमारा दिल जिंदा आप लोगों ने रखा हुआ है। तो इस चैनल को आप अगर और आगे तक लेके जाएंगे तो समझ लें आपने हमें आगे तक लेके मतलब पहुंचाया। थैंक यू। पता सपना, मैं अपने चैनल के थ्रू ना मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ जैसे आपने कहा ना स्कोप नहीं है ना, ख़ास तौर से डांस का तो स्कोप है ही नहीं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जितना भी थोड़ा बहुत मुझे आता है ना, तो मैं अपने चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पता नहीं कल किसने देखी है, और ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, या यहाँ पे बहुत फुकदान है सीखने वालों का, यहाँ तो अकेडमीज भी नहीं है डांस की, ठीक है ना। तो मैंने यूट्यूब चैनल को अपनी अकेडमी बना लिया भाई। बहुत अच्छी मैं काम की बात बता रहा हूँ, खुले आम बता रहा हूँ, सरेआम बता रहा हूँ कि यार कल को हम ना रहेंगे ना, कम से कम लोग रिकॉर्डेड होगा, चैनल खोलेंगे ना तो याद रहेगा ये कौन था। तो हम ना होंगे तो याद करने की दुनिया हमें। सपना का बेहद मशकूर हूँ कि सपना मेरे छोटे से चैनल पर आई। छोटा सा कोई चैनल नहीं होता। इन्होंने मेरे चैनल को रौनक बख्शी, और मेरी जैसे सपना ने कहा कि मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं देख रहा हूँ, मेरे लिए सारे फनकार, पता है क्या सपना, खानदान तो एक होता है, बात होता है, यकीन करेंगे। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि बेटा ज़िंदगी में सारे काम से करना, एक काम ज़रूर करना, फनकार से मोहब्बत करना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम फनकार ना भी बनो ना, फिर पैसे वाले भी हो जाओ ना, फनकार से मोहब्बत करना, कुछ सीने से लगाना। ये मेरी बिरादरी है, ये मेरा खानदान है। बिल्कुल ऐसे ही ना, बिल्कुल बिल्कुल। फनकार जितने भी फनकार है ना हमारे कराची के, पाकिस्तान के, ये हमारा खानदान है, हमारी बिरादरी है। लोग कैसे पूछते ना आपका ताल्लुक आपके किस जाति के खानदान से, भाई हम इस खानदान से भाई। ये जो फनकारी का खानदान है ना, क्योंकि हम बम नहीं बनाते हैं, हम गोलियाँ नहीं चलाते हैं, हम फनकारों को हम जो है ना आवाम को खुश रखते हैं। हम तो जब गोलियां चल रही होती हैं, जब भी लाइव कर रहे होते हैं, थिएटर कर रहे होते हैं, हम नहीं डरते। हम तो अपने घरों से निकल आते हैं, धरने दिए जा रहे हैं, टायर्स जल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ड्रामा है, शो है, तो हम नहीं सोचते पब्लिक कितनी आएगी या नहीं आएगी क्या, हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर हम इस काम की पेमेंट लेते हैं तो ये ना सोचें कि हम फ़न की खिदमत नहीं कर रहे, हम अपने काम से भी मुखलिस हैं। हम यहाँ पहुँचते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये भी आप अगर हमें सपोर्ट करें तो शायद पाकिस्तान में भी
थिएटर स्टेज को इतना अच्छा रिवाइवल मिल सके। पब्लिक बहुत ज़रूरी है। हाँ अच्छा जी, बड़ी प्यारी बात हुई, बहुत अच्छे मैसेज भी दिया। मैसेज सपना का ये था कि जो नए आने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कि उनके लिए सपना ने ये कहा कि अपनी तालीम को कभी न छोड़ना। पहले तालीम, क्योंकि यहाँ स्कोप इतना नहीं है कि यहाँ ये हवाई रोजी है, और पहले तालीम और इसको रखना, लेकिन इसको साइड बिजनेस रखना, क्योंकि यहाँ शो बिज बहुत कम हो गया, अब ये हो गया साइड बिज। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। साइड बिज हो गया, लेकिन अपनी तालीम को ख्याल रखिएगा। मैं सपना फिर एक दफ़ा तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ। नहीं और आपका मेरी- बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि लाइव हम बैठे कुछ बातें की। बस आपका बहुत शुक्रिया, आपके नहीं, आप चैनल का जिंदगी बहुत रहें, शुक्रिया। आप सलामत रहें, आपका साया अल्लाह पाक आपके बच्चों को देर तक रखे, और उनको अल्लाह पाक सलामती से परवान चढ़ाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी तीसरी बैठक की मेहमान थी स्टेज, थिएटर और फिल्म और टीवी की बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन आर्टिस्ट सपना गजल। और आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की। HSSNJAAN110@gmail.com, हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी कथक मास्टर इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब, और तफरीह के लिए स्नैक वीडियो और लाइकी भी। तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।